सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। वचन से पहले छोटी प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज के नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो आज आपने हम सबके जीवन में दी। पवित्र आत्मा आज के पवित्र वचन के लिए मुझे इस्तेमाल करें, सबके मन हृदय को खोलें, ताकि आज के पवित्र वचन के द्वारा सबके जीवन में आशीष आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज का प्रभावशाली वचन लिया गया है। मेरे साथ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक निकालिए, उसका 17 अध्याय और उसकी 13 आयत। हे यहोवा, हे इस्राएल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन के जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे, उनको शर्मिंदा होने पड़ेगा अपने जीवन में। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, अगर उनके जीवन में परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देने में थोड़ी देर कर देता है, विलंब करता है, तो वो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, परमेश्वर के मार्गों को छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर को, उस जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानना छोड़ देते हैं, उनको एक दिन लज्जित होना पड़ेगा, उनको शर्मिंदा होना पड़ेगा। वचन में लिखा है, जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे। इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर उनके नाम रह जाएंगे, उनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन लोगों के ही नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे जो लोग परमेश्वर की व्यवस्था को मानेंगे, जो लोग परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करेंगे और सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानेंगे। उस जीवित परमेश्वर का, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, उन लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए मिलेंगे। परमेश्वर उनके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखेगा। जो परमेश्वर के मार्ग पर चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में मानेंगे, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, और जो परमेश्वर को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर वो है जो हमें कभी भी छोड़ता नहीं, कभी भी त्यागता नहीं। वो इतना हमसे प्रेम करता है। हमने भी उस जीवित परमेश्वर से, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, अपना खून बहाया है, लहू बहाया है, और हमें हमारे सारे पापों से हमें माफी देने के लिए उसने इतना दुख सहा, हमारे जीवन में उद्धार देने के लिए उसने अपनी ही जान दे दी। वो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमने उस परमेश्वर के पीछे चलना है, उसे छोड़ना नहीं। चाहे हमारे जीवन में कोई भी संकट हो, कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी आ जाए, लेकिन हमने उस जीवित परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ना नहीं है। और अगर हम छोड़ देंगे तो एक दिन हमें लज्जित होना पड़ेगा। हम कभी भी उस अनंत जीवन में नहीं जा पाएंगे। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाएगा। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अपने जीवन में परमेश्वर का भय माने, उसी के मार्ग पर चलें। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में उस परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसके अनुसार हम अपने जीवन को जिए, तभी वो परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी आशीषों को देंगे। हमें लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हमने हमेशा उस परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उस जीवन के जल को जो हमें तृप्त करता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी प्यास को बुझाता है। आइए हम उस जीवित परमेश्वर के पीछे चलें, उसकी आज्ञा को माने और उसी की महिमा करें, उसी की आराधना करें, क्योंकि एकमात्र जीवित परमेश्वर वो ही है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसे कभी भी ना छोड़े, और अगर आप छोड़ेंगे तो आपको लज्जित होना पड़ेगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहते कि किसी को भी लज्जित होना पड़े। प्रभु नहीं चाहते कि किसी का नाम
इसी पृथ्वी पर लिखा जाए। वो परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। इसलिए प्रभु के प्रिय लोगों, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए तो आप परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसे कभी भी ना छोड़ें, कभी भी ना त्यागें। चाहे आपके जीवन में कोई दुख है, कोई भी संकट है, परेशानी है, चाहे दुख है चाहे सुख है, परमेश्वर के साथ बने रहें। वो परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष बरकत देगा। सबको जय मसीह की इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आमीन।